आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है भजन संहिता की पुस्तक चैप्टर 138 का वचन 8। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है। तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग न दे। आमीन। ये भजन जितने भी लिखे गए हैं ये उस समय लिखे गए हैं जब दाऊद खुद परेशानी में आ गया, जब खुद प्रॉब्लम में आ गया, जब उसने बतशेबा के साथ मिलकर पाप किया और जब वो पाप में लिप्त हुआ तो उसे भी पाप का जो पश्चाताप है वो करने के लिए इधर उधर भटकना पड़ा, क्योंकि उसके भी प्राण के लाले पड़ गए थे उसे। वो खुद भी इधर उधर भटकता फिरता था। अब जानते हैं उसने इतने युद्ध 40 वर्ष तक उसने युद्ध किए थे और 40 वर्ष के युद्धों में उसने कभी भी किसी भी युद्ध में पराजय नहीं प्राप्त की थी। वो हमेशा विजयी हुआ था क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर के कार्यों पर चलता था, उसके वचनों पर चलता था और हमेशा जो आज्ञा उसे परमेश्वर यहोवा से मिलती थी वह उनसे पूर्ण करता था। कोई भी बात हो वो उनसे बात किए बिना वो कार्य नहीं किया करता था। लेकिन जब दाऊद ने बतशेबा के साथ पाप किया तब परमेश्वर ने उसे इधर उधर भटकाया। उसे अपनी जीवन की रक्षा करने के लिए इधर उधर दौड़ना पड़ा, छुपना पड़ा। जब उसे पता चला कि मैंने पाप किया है और इसकी वजह से ही मैं इधर उधर छिपता फिर रहा हूँ, उसकी संतान ही, उसके पुत्र ही उसके प्राण के प्यासे हो गए थे। मनुष्य, ये बातें हमें वो चीज़ें सिखाती है कि मनुष्य जब सुख में होता है तो वो इतना परमेश्वर के करीब नहीं जा पाता है, लेकिन जब वो दुख में होता है तो वो परमेश्वर के बहुत करीब चला जाता है। इसलिए भी तो दुख अच्छे होते हैं। हम यदि सुखी रहेंगे तो हमें परमेश्वर याद ही नहीं आएगा। वो एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हमें याद ही नहीं आती है, जिसे हम देखते हैं, जिनसे हम मोहित हो जाते हैं। जिन चीज़ों को हम विजुअली देख पाते हैं आँखों से, उनके प्रति हम बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर एक ऐसी शक्ति है जो हमारी प्राणों में बसता है, जो हमारी सांसों में बसता है, लेकिन फिर भी हम उस अदृश्य शक्ति के प्रति इतने प्रेमित या इतने पास में नहीं जा पाते हैं जब हम सुख में होते हैं। लेकिन हम जब दुखी होते हैं, परेशानियों में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, जब हमें पता चलता है कि इंसान से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, तब हम परमेश्वर की ओर दौड़ चले आते हैं। एक ऐसी ऐसी पराक्रम शक्ति है, ऐसी जो कभी पराजित ही नहीं, अपराजित शक्ति है, जिसके लिए हम इसके पास चले आते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अब हमें कहीं और से कुछ नहीं मिलने वाला है, यहीं से सब कुछ मिलने वाला है। इसलिए हम उनके पास आते हैं। तो दाऊद ने भी यही किया था। जब वो इधर उधर भटकता था, अपने प्राणों को छिपाए फिरता था, तब वो हमेशा कहता था, हे यहोवा मेरे प्राणों की रक्षा कर। शायद उसने किसी भी भजन में ये नहीं कहा, हे यहोवा मेरे शरीर की रक्षा कर। नहीं, उसने हमेशा यही कहा है, हे यहोवा मेरे प्राणों की रक्षा कर। हर भजन में उसने अपनी पीड़ा खोल के रखी है। वो परमेश्वर को इतने करीब से जान पाया। हर भजन में इतने सुंदर उसने भजन लिखे हैं कि यदि हम परमेश्वर के बहुत करीब जाना चाहें तो ये सबसे उत्तम और सबसे सुंदर और दिल को छू लेने वाली भजन है। अगर हम इन्हें पढ़ते हैं तो आप खुद ये महसूस करेंगे कि ये दाऊद के भजन नहीं, ये मेरी स्वयं की आत्मा के भजन हैं। इसीलिए तो वो कहता है कि मेरे लिए सब कुछ तू पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है। आमीन। उसकी करुणा सदा की है। भाइयों बहनों, हम मनुष्य हैं जो विचलित हो जाते हैं, उससे दूर हो जाते हैं, लेकिन उसकी करुणा सदा की है। वो मनुष्य के पापों पे पर्दा डाल देता है, वो भूल जाता है। उसी के वचन है कि तेरे पाप कितने भी लाल रंग के हों, मैं उन्हें श्वेत कर दूंगा, साफ कर दूंगा। हम मनुष्य हैं, थोड़ी देर के लिए परमेश्वर के करीब आते हैं और ज़रा सा सुख पाते ही हम वापस दूर हो जाते हैं। इसीलिए तो हम मनुष्य हैं। हम उस परमेश्वर के तुल्य हो ही नहीं सकते हैं। उस परमेश्वर के समान हम कभी बन ही नहीं सकते हैं। और जो नबी बने, उनकी इन मनुष्यों ने ऐसी दुर्दशा की है
कि उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया, लेकिन उस परमेश्वर को जिनके बारे में उन्हें ज्ञान हो गया था उसे कभी ना त्यागा, क्योंकि उन्हें ये विश्वास हो गया था कि हमें यदि प्राणों की रक्षा करनी है तो उस परमेश्वर के करीब जाना होगा। उसके कार्य कितने अद्भुत हैं कि माँ के गर्भ में रचने से पहले ही हम उसकी पुस्तक में लिखे हुए थे। उसने हमें बहुत ही अद्भुत रीति से बनते हुए देखा है, हमारी हड्डियों को बढ़ते हुए देखा है। उसकी कितनी अद्भुत रचना है, कैसे मनुष्य एक माँ के पेट में एक छोटे से गर्भ में पल कर बढ़ कर निकल जाता है, कैसे बन कर निकल जाता है। ऐसी रचना, हम ऐसी रचना करने वाले परमेश्वर की प्रजा है, उसकी चुनी हुई प्रजा है, उसके संतानें हैं। किसी भी वचन में वो ये नहीं कहता कि मैं तेरा भगवान होऊंगा। हर वचन में वो कहता है कि तुम मेरी संतानें होंगी और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। वो परमेश्वर हमारा पिता है, हम उसके पुत्र पुत्रियां हैं। क्योंकि जब हमारे घर में कोई नौकर होता है, दास दासियां होते हैं, वो हमारी संपत्ति के मालिक नहीं होते हैं, लेकिन हम जो संतानें हैं, हम जो पुत्र पुत्रियां हैं, उसके संपत्ति के मालिक हैं, उसके स्वर्ग राज्य के मालिक हैं। इसीलिए तो वो हमें पुत्र पुत्रियां कहता है, हमें अपनी संतानें कहता है। भाइयों बहनों, उस अदृश्य शक्ति पर विश्वास कीजिए, उस परमेश्वर पर विश्वास कीजिए जिसने हमें अपनी आत्मा, अपना सहायक देने का वादा किया था और उसने दिया भी है। उस आत्मा, उस सहायक के लिए दिन रात प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, तेरे सहायक को हमारे पास भेज, ताकि वो हमें अच्छे मार्ग सिखाए, हमें गलत मार्गों से हटाए, गलत कार्यों से हटाए, गलत बातों से हटाए। तेरी आत्मा हमें भेज दे, तेरा सहायक हमें भेज दे, क्योंकि जब तक इस दुनिया में तू था, तूने अपने चेलों को भटकने न दिया था और उन्हें वचन दिया था कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। हे मेरे मसीहा, मैं पूर्ण विश्वास करती हूँ कि तूने भी हमें वो सहायक दिया है, तू ही वो हमें सहायक दे सकता है। इसीलिए तो हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर की दुहाई दें, उसकी महिमा करें, उसको धन्यवाद दें और उससे प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद मेरे मसीहा, जो इस भोर में उठकर हमें प्रार्थना करने के लिए आपने मौका दिया है। हे मेरे यीशु, तू महिमा के योग्य है। तेरे तुल्य कौन है मेरे परमेश्वर, तेरे तुल्य कौन है मेरे खुदा, तेरे तुल्य कोई भी नहीं है। तूने कहा था कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं, और हमारे लिए तूने अपने बहुमूल्य लहू को बहाया है मेरे परमेश्वर। तूने हमें हमारे पापों से मुक्ति दिलाने के लिए इस संसार में अपने आप को इतना शून्य कर लिया कि तू परमेश्वर होकर भी तूने परमेश्वर के तुल्य होना कभी नहीं उचित समझा। हे मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कर परमेश्वर। इस भोर में उठकर तूने हमें उठने के लिए जो ये दिन दिया है, जो प्रार्थना करने के लिए हमें ये दिन दिया है, तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी धन्यवाद करने के लिए जो दिन दिया है, इस दिन में हमारी प्रार्थनाओं को सुन मेरे मसीहा। इस दिन में हमारी प्रार्थनाओं को सुन। हम सब जो मिलकर तुझसे प्रार्थना करते हैं यीशु, इन प्रार्थनाओं की ओर कान लगा प्रभु। हमारी प्रार्थनाओं को सुन प्रभु। हर एक की नीड है, हर एक की ज़रूरत है। मनुष्य तेरे पास जब उसको ज़रूरत होती है तभी आता है प्रभु, बिना ज़रूरत के मनुष्य तेरे पास नहीं आता है। हम पापी हैं, इसीलिए तो हम हर बात में पाप करते हैं। हम बिना लोभ लालच के किसी के पास नहीं जाते हैं, और शायद यही लोभ लालच है कि हम तेरे पास भी आए हैं। ज़रूर हमारे पास कोई हमारी आवश्यकता होगी, ज़रूर हमारे पास कोई ज़रूरत होगी, इसीलिए हम तेरे पास आए हैं। हे मेरे प्रभु, तूने हमें अपनी संतान बनाया है, तू हमारा पिता है, तूने अपनी संतान हमें बनाया है। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद कि तूने हमें चुना है। हम तेरी चुनी हुई प्रजा है परमेश्वर। तेरी चुनी हुई प्रजा की ओर कान लगा प्रभु। तेरी चुनी हुई प्रजा को, तेरे हाथों के कार्यों को तू त्याग न दे। तू हमारी सहायता करेगा तो हमारी सहायता होगी, तू हमारे कार्यों को फलवंत करेगा तो हमारे कार्य फलवंत होंगे मसीहा। तू हमें जीवन दान देता है, तू ही हमें जीवन देता है। तेरी इच्छा से हम चलते हैं, तेरी इच्छा से हम इस मिट्टी में मिल जाते हैं, क्योंकि तूने ही हमें अपनी सदृश्य बनाकर हमें प्राण दिए हैं
और इन प्राणों में ही तू बसता है। हम तेरे जीवते मंदिर हैं। इस जीवते मंदिर की रक्षा कर परमेश्वर। तेरे बीमार पुत्र पुत्रियों को छू ले, जिनकी पीठ में दर्द है, जिनकी हड्डियों में दर्द है, जिनकी आंखों में दर्द है, जिनके नाक में परेशानी है, कानों में परेशानी है। शरीर का यदि कोई भी अंग कार्य नहीं करता है, हड्डियां गल चुकी हैं, तू हड्डी हड्डी को जोड़ने वाला है। क्योंकि जब माँ के गर्भ में हम पल रहे थे तो तूने हड्डियों को बढ़ते हुए देखा है, उन हड्डियों को गलते हुए तू नहीं देख सकता परमेश्वर। उनके पापों को क्षमा कर जो बीमार हैं, तेरे पुत्र पुत्रियों को क्षमा कर जो बीमार है। उनकी हड्डियों में तू प्राण दे दे, उनकी हड्डियों में तू जान दे दे। ऐसी कोई हड्डी ना हो जो तेरे छुए बिना ना रहे परमेश्वर, जो तेरे छुए हुए बिना ना रहे यीशु। हर हड्डी को छू ले, हर मांस को छू ले, कि जैसा तूने माँ के गर्भ में उन्हें बनाया था वैसे ही वो वापस से बन जाए। मैं विश्वास करती हूँ यीशु कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उनका उत्तर देता है। तू बेरोजगारों को रोजगार देता है। तू जीवन जीने के लिए आवश्यक वस्तुएं देता है। तू बीमारों को चंगाई देता है। तू घर की जो कलह है, जो परेशानियां हैं, उनसे उन्हें आज़ाद करता है। हे मेरे मसीहा, जब तू सुनेगा कान खोल कर तो हमारी प्रार्थनाएं तेरी सिंहासन को हिला देगी। अगर हमारी प्रार्थनाएं हमारी आत्मा से निकलेगी, हमें ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि हम हमारी आत्मा से तुझसे प्रार्थना करने पाए परमेश्वर। तू जानता है कि हमें क्या चाहिए। तुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है, तुझसे मांगने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी तेरा वचन कहता है कि मांगो। इसलिए मैं हर भोर में उठकर तुझसे मांगती हूँ। मेरे भाई बहन जो मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं वो भी हर भोर में उठकर तुझसे मांगते हैं परमेश्वर। तो हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगा। हमारे बच्चों को तेरी बुद्धि, तेरे ज्ञान से भर दे, तेरी आत्मा से भर दे, कि हम तेरे मार्ग पे चलने पाए, सन्मार्ग पे चलने पाए। बुरी बातों से, बुरी आदतों से, बुरी सोच विचारों से भी हम दूर रहे परमेश्वर। तेरी संतानों की सुधि ले प्रभु, तेरी संतानों की सुधि ले। जब तक तू सुधि न लेगा उनका भला नहीं हो सकता। हमारी दुहाई तेरे सिंहासन को हिलाए, हमारी दुहाई, हमारी प्रार्थनाएं तेरे चरणों में समर्पित हो जाए प्रभु। कि कितना भला है तेरे पास बैठकर तुझसे बातें करना, कितना भला है तेरे पास बैठकर हर सुबह प्रार्थना करना। पूर्ण विश्वास के साथ मैं सारी प्रार्थनाएं तुझसे करती हूँ प्रभु। जिनकी जो इच्छाएं हैं, जो तेरी संतानें हैं, उन्हें पूर्ण कर दे परमेश्वर। हमें प्रार्थना करना आता नहीं है, हमें हर रोज़ प्रार्थना करना सिखा, तुझ में बढ़ना सिखा, तेरे वचनों में बढ़ना सिखा परमेश्वर। क्योंकि जब तू चाहेगा सब कुछ हो जाएगा। तेरे चाहने से ही तो हमारे बाल बढ़ते हैं, तेरे चाहने से ही हमारे बाल गिरते हैं, हमारे सिर के बाल तक गिने हुए हैं। हर एक चीज़, एक पत्ता भी अगर हिलता है तो वो तेरी इच्छा से हिलता है परमेश्वर। हे मेरे भाई परमेश्वर, मेरे भाई बहनों की सुधि ले, क्योंकि इस संसार में हम सब भाई बहन हैं। ये रिश्ते जो यहाँ हैं वो स्वर्ग में नहीं, हम तब तेरी संतानें हैं। हे मेरे खुदा, तो सुधि ले बीमारों की, गरीबों की, अनाथ बच्चों की, विधवा औरतों की, जो वृद्धाश्रम में छोड़े गए माता पिता हैं उनकी। तूने कहा है अपने माता पिता का आदर करो, लेकिन संतानें ऐसा नहीं करती हैं। अपने माता पिता को बुढ़ापे में सेवा करने के बजाय वृद्धाश्रम में छोड़ देती हैं। ऐसे लोगों पर दया कर प्रभु, उनकी आत्मा को चंगा कर मेरे यीशु, उनकी आत्मा को छू कर चंगा कर मेरे खुदा। धन्यवाद मेरे यीशु कि तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है, उनका उत्तर दे दिया है। धन्यवाद मेरे यीशु कि हमने जो कुछ मांगा है तूने सुना है और उनका उत्तर दिया है। क्योंकि तू अपनी हाथों की रचना को कभी नहीं त्याग सकता। हम कितने भी पापी हो सकते हैं, लेकिन जब तेरे पास आते हैं तो हमें क्षमा कर देता है। हमें अपनी आज्ञाओं पर, अपने वचनों पर चलना सिखा, अपने नियमों पर चलना सिखा, कि हम उनसे परे ना जाएं। तेरे वचनों में बने रहें, तेरी आज्ञाओं में बने रहें। आज का दिन मैं तुझे चढ़ाती हूँ परमेश्वर, कि आज हमारे आने जाने में, हमारे कामों में, हमारे खत्तों पे तू आशीष देना। हमें हर परेशानियों से बचाना, खतरों से बचाना, मुसीबतों से बचाना। जिस कार्य में हम हाथ लगाएं उसमें हमें बुद्धि से कार्य करने की ताकत देना, शक्ति देना, सामर्थ्य देना। तू भला मसीहा है। मैं विश्वास करती हूँ तूने मेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया है, तूने मेरे भाई बहनों की प्रार्थनाओं को सुन लिया है और उनका उत्तर दे दिया है। मैं सारी प्रार्थनाएं यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन।